30 क्वेश्चन नंबर 39 में वी हैव टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमें पहले तो पता करना है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूँगा। आप गोल्डन रूल के थ्रू कर रहे थे, ठीक है, वो भी सही है। अभी जरा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास दिया गया है कार्बन, यू हैव अ हाइड्रोजन एंड देन यू गॉट अ डॉटेड लाइन के ऊपर मिथाइल है, यू हैव अ C2H5 एंड देन वेज के ऊपर आपको दिया गया है Br। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो नया कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो LPG है, लोवेस्ट पॉसिबल ग्रुप, LPG लोवेस्ट पॉसिबल ग्रुप should be always at dotted line। आप उसको हमेशा डॉटेड लाइन पे ही रखो। अगर आप डॉटेड लाइन पे रखोगे तो आपको गोल्डन रूल लगाना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज गोल्डन रूल लगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे एक नंबर आपने किसको दे दिया, Br को दे दिया। 2 नंबर आप दोगे इथाइल को, C2H5 3 नंबर इसको दोगे, CH3 और 4 नंबर हाइड्रोजन को दोगे। अभी ये जो है लोवेस्ट पॉसिबल ग्रुप जो है वो डॉटेड लाइन पे हमेशा जाना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है। क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हम्म। अब ये टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री है, 109 डिग्री। यस यस। अच्छा, अभी मुझे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से मुझे अभी काम करना है। लोवेस्ट पॉसिबल ग्रुप शुड बी ऑलवेज एट द डॉटेड लाइन। तो फिलहाल ये डॉटेड लाइन पे तो है नहीं, 4 नंबर वाला जो ग्रुप है, ठीक है। तो उसको हमको डॉटेड लाइन पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, मैं ब्रोमीन को होल्ड करूँगा। आई विल जस्ट होल्ड दिस लाइन। ये क्योंकि ये 4, आप इमेजिन करो आपके पास एक पोटैटो आपने ले लिया है, ठीक है, उसके अंदर 4 आपने स्टिक लगा दी। ये टेट्राहेड्रल जैसा लग रहा है। अब आप क्या करो, ये ऊपर वाला जो एटम ए है ना उसको होल्ड करो। अब B, C और D जो है ना इसको घुमाओ। अब जो है B जो है वो D की जगह पे जाएगा, और D जो है यस वो C की जगह पे आ सी जाएगा, की मतलब ये जगह पे। रोटेशन हो पाएगा। तो आप यस एक यस। एक एक बॉन्ड को पकड़ के घुमा रहे हो उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ब्रोमीन को होल्ड करूँगा। अब ब्रोमीन को होल्ड करके मैं इसको जो है ना क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो मिथाइल है वो किधर चला जाएगा, इथाइल के C2H5 पास, की जगह। और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये भाई इधर चला जाएगा। यस नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो कोई जरूरी नहीं एक बार ही घुमाना है, आप 2 बार भी घुमा सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन पे लेके जाना है। तो कार्बन हो गया, दिस दिस डॉटेड लाइन, एंड हियर इट इज अ Br। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पे इथाइल आ चुका है, और यहाँ पे मिथाइल आ चुका है। अब आप इसको नंबरिंग करो और इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये हो गया उल्टा, दैट इज अ एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आ रही है एस। अच्छा, अब उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनाइंशोमेरिक विद द मॉलिक्यूल गिवन। मतलब अगर ये एस दिया है तो आपको देखना है ये चारों ऑप्शन में से ABCD में से आर किसको कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं पहला वाला लिख रहा हूँ, ए वाले को यहाँ पे। कार्बन है, हाइड्रोजन, डॉटेड लाइन पे C2H5, देन यू हैव हियर Br, यहाँ पे दिया गया CH3। अब मैं इसको Br को अगेन होल्ड करूंगा, अभी मैं इसको घुमा दूंगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस यस ये इधर आ यस। जाएगा। सो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो देखते हैं। कार्बन, ये एज इट इज रखिए आप, C2H5 Br। ठीक है, तो अभी देखो, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5। अब आप इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, 1 आर कॉन्फ़िगरेशन है। आर कॉन्फ़िगरेशन। 2 एंड दिस इज 3। तो ये जा रहा है ऐसे,
तो ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। तो एस का उल्टा आर इधर मिल चुका है। जरा बी वाले को देख लेता हूँ मैं, बी वाले का क्या सीन है। बी वाले को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। Yes. हाइड्रोजन Yes. के पीछे है, तो 1 नंबर 2 नंबर। S configuration S है। configuration. अब इसमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, सी में घुमाना पड़ेगा। तो सी वाले का क्या बन रहा है बताओ। S configuration आएगा सर। S configuration. अच्छा, सी वाले का भी ऐसा ना, मतलब डी वाले का भी फिर ऐसे ही आएगा। तो एस हमको दिया था स्टार्टिंग वाले में और पूछा था किसका उसका इनैंशियोमर बनेगा, तो उसका इनैंशियोमर जो है आर होगा, और जो कि R ऑप्शन होगा ये। तो तो ये। C2H में अगर घुमाए तो CH3 C2H5 की जगह पे आएगा ना हाँ फिर से बोलो किसको घुमाया। सर? ये C2H5 को अगर रोटेट किया तो CH3 के जगह कौन से C2H5 के जगह मॉलिक्यूल, CH3 आएगा ना ABCD सर? कौन सा वाला ऑप्शन। ए ऑप्शन वाला। ए ऑप्शन में तुम C2H5 को घुमाओगे। हाँ तो C2H5 को तो घुमा ही रहे ना, C2H5 घूम के। आप रोटेट कर रहे हो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ बोलो। सर सी ऑप्शन में ब्रोमीन डैश पे, तो उसको वेड्स में, कल आपने बताया था कि वो वेड्स पे आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं आएगा इधर। हाँ देखो गोल्डन रूल और इसमें कैसा होता है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल में कैसा होता है, कभी कभी कंफ्यूजन आता है, तो इसके लिए मैंने बोला एक जो नया वाला रूल था वो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, तो मेरे को याद नहीं आ रहा था वो, तो मैं उसको देख लेता हूँ। तो वो मुझे दिखा, तो इसका अंदर यही एक ये भी क्राइटेरिया आता है, जो लोवेस्ट पॉसिबल ग्रुप है आप उसको डॉटेड लाइन पे लेके जाके रखो। अब वो ले जाने का तरीका क्या है, उसको 2 बार घुमाओ या 1 बार घुमाओ। अभी यहाँ पे तो हर जगह पे 1 बार ही स्वाइप करने पे वो आ जा रहा था। अदरवाइज क्या है, आपको ये नहीं फॉलो करना है, तो जो गोल्डन रूल है एज इट इज जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो निकालो, और फिर देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे जा रहा है क्या, पीछे दिया है क्या, अगर दिया है तो उसको उल्टा करो। तो इसी से अपन ने कल किया था, तो अपने को थोड़ा सा Yes. कंफ्यूजन हुआ था, बराबर है। यस। हाँ तो अभी क्या करो, ये वाले ही मेथड को ये करो, अप्लाई करो ऑल द एग्जाम्पल्स के अंदर, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। सर हाँ बोलिए। सर वेज को ही होल्ड करके बाकी का रोटेट करना पड़ता है कि कोई भी होल्ड कर हाँ सकते हैं? बराबर, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी देखो आइडियली कैसा है कि अगर आपने वेज को पकड़ा तो फिर अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अपना इसमें काम एक ही है, टास्क एक ही है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना उसको अपने को किधर लेके जाना है, डॉटेड लाइन पे लेके जाना डैश। है। डैश अगर पे। तुमने इसको मान लो जो तुमने इथाइल को पकड़ के घुमा दिया, मान लेते हैं इथाइल वाले बॉन्ड को होल्ड किया और बाकी तुमने घुमाने लगा, तो क्या हो जाएगा, बी आर तुम्हारा पीछे भी जा सकता है, बी आर कैन गो। तो हमेशा ये ट्राई करो कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अगर वो इस पे दिया है, कहाँ पे, वेज पे दिया है, तो उसी को होल्ड करो और उसी को घुमाओ। बात समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा इसके अलावा जो है और किसी को कोई डाउट था क्या कल वाले लेक्चर का। कहाँ तक कल पहुँचे थे आप उन। कल लास्ट। 71 लास्ट था। अच्छा एक, 71। अच्छा एक 71 कवर अप हो गया था ना। यस। यस सर। यस। हाँ क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में जरा देख लेते हैं। 72 का सेकंड पार्ट कहाँ है, इसका ऑप्शन में ए और बी दिख रहा है अपने को। हाँ इधर है, तो इसको जरा डिलीट कर देंगे। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन कौन सा है बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 का ए का बात कर रहा हूँ मैं। सर एलिमिनेशन एलिमिनेशन। रिएक्शन। ए जो है वो आपका एलिमिनेशन, और जो बी है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। Substitution. ओके।
अब जरा सी और डी भी देख लेते क्या दिया उसने सी और डी में। सी क्या है? एडिशन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है। So which of the following statement is correct? A is elimination, B and C is a substitution. गलत है। बताओ आप लोग ही बताओ ABCD में से कौन डी सा राइट? ऑप्शन है सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। सही है। Addition. यस। अभी नीट का 2016 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स मिलेंगे। Yes. नीट का ही 2016 का दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी जरा देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बिकॉज इसमें बच्चे का कंसेप्ट चेक होगा। तो अब इसने क्या बोला है, आपको क्या दिया है सॉल्वेंट, अपना रिएक्शन में क्या दिया है? NaCN. हाँ, सोडियम साइनाइड दिया है। अब उसने बोला है कि द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे को ये बताओ, जिसने भाई माइक अननेसेसरली ऑन है, बंद कर दीजिए। देखिए ये जो है आपका दिया है प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना, अब मेरे को ये बताओ, ये जो आपका रिएक्शन है वो किस में जाना चाहिए? SN2। SN2 में जाना चाहिए। 1 बहुत डिग्री है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब मेरे को ये बताओ कि इसका जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सर लेस DMF पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक। अप्रोटिक रहेगा। अप्रोटिक रहेगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो है अप्रोटिक सॉल्वेंट में जाएगा, क्योंकि ये आपका Yes. SN2 है। तो अब बच्चे को यहाँ पे ढूंढना है कि अप्रोटिक कौन सा है इसमें। वाटर डी क्या है? वाला है। प्रोटिक है। प्रोटिक। प्रोटिक। अल्कोहल भी प्रोटिक है। प्रोटिक। ABC प्रोटिक है। अभी जो DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O N, डाई मिथाइल है CH3 और ये DMF है। डाईमिथाइल एक होता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ठीक है। इवन एसीटोन, ये भी आपका, ये सब सॉल्वेंट जो है ना, ये सब SN2 के, हाँ, SN2 में यूज में आता है। Yes. तो अब ये वाला Yes. जो आंसर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट क्रैक किया गया है। आपको कोई बच्चा बोलेगा यार इसमें तो SN1 लग रहा है कि SN2 लग रहा है, इवन उसको यहाँ से भी मालूम पड़ जा रहा है कि वो प्राइमरी है तो वो SN2 ही है, बराबर है। लेकिन Yes. उसको Yes. उसको ये भी आइडिया होना चाहिए कि सॉल्वेंट का भी रोल होता है कुछ। तो यहाँ पे अपने को अप्रोटिक यूज करना है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ। सर A ऑप्शन Grignard है। reagent. Grignard Grignard reagent. अच्छा, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Organometallic compound. हाँ, चलो बहुत सर ये बढ़िया। फेरोसिन कोबाल्टसिन ये सब क्या है? हाँ, फेरोसिन जो होता है, ये तुमने देखा है जो ये लेडीज लोग पैर में लगाते हैं ना, जैसे होली के टाइम पे यूज करते हैं ना, वो कलर नॉर्थ इंडियन लेडीज लोग लगाते हैं पैर में, इवन बंगाली लोग भी लगाते हैं, ठीक है, कलर। तो वो एंथ्रासिन फैमिली का कंपाउंड है, वो उसको वो बनाया जाता है, वो कहीं पे मिलता तो नहीं है ना नेचर में, समझ रहे हैं? Yes. तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सैंडविच। अब इसका जरूरत नहीं है तो इतना बताऊंगा नहीं मैं। सैंडविच, बीच में Fe होता है, ऊपर एक 5 मेंबर रिंग होती है और नीचे एक 5 मेंबर रिंग होती है, इसको फेरोसिन बोलते हैं। अभी कोबाल्टासिन रहेगा तो Fe के जगह पे कोबाल्ट आता है, ठीक है, और रुदेनिसिन रहेगा, रुदेनियम आ जाता है, Ru आ जाता है। तो ये Yes, जो sir. तीनों कंपाउंड दिए हैं, इसको बोला जाता है सैंडविच कंपाउंड। ये पढ़ोगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, थोड़ा सा जैसा आइडिया आएगा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? Yes, sir. चलो, Yes. ना क्वेश्चन नंबर 75 जो है, ये अपने को देखना है। पहली बात तो मेरे को बताओ, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या दिया गया है? सर दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहे। 75 नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? तो सॉल्वेंट नहीं दिख रहे। Yes. हाँ, अभी दिख रहा है। तो सॉल्वेंट समझ नहीं रहा है सर। क्या इधर एरो के ऊपर क्या दिख रहा है तुमको? BAOR. PuOK लिखा है। हाँ, PuOK। बहुत बढ़िया। अब बी फॉर क्या होता है? ब्यूटाइल। हाँ, ओ फॉर
ऑक्साइड ऑक्साइड K for Potassium. पोटेशियम तो पोटेशियम पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड इसका नाम है। जैसे सोडियम अल्कोक्साइड होता है ना, RONA, इसको हम लोग क्या यस बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड बोलता है ना, सोडियम वैसे ही इसका अल्कोक्साइड इसका नाम है पोटेशियम अल्कोक्साइड। दिस इज द पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड। अच्छा, अभी अपने को ये मालूम है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस अब इधर देखो, ये जो आपका फिनाइल है, फिनाइल के बगल में जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइल के ये बेंजाइलिक पोजीशन है। अच्छा, Yes. उसको ये अपन ने क्या लगाया है? Br ब्रोमीन लगाया है। मिलियन है हाँ, तो Br जिसको लगाएगा उसको क्या बोलेगा? तुम कौन सा कार्बन बोलेगा? अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा वाले के पास 2 हाइड्रोजन है। समझ में आ रही है बात? यस यस Yes. ये जो ब्यूटॉक्साइड है ना, ये पहला ब्रेक डाउन हो जाता है, ये बनाता है BuO माइनस एंड K+। अभी क्या होता है, ये BuO माइनस जो है ना, ये हाइड्रोजन निकालता है, उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेलता है, और यहाँ से Br माइनस निकलता है, वो Br माइनस K+ के साथ में KBr बना देता है। सर रिपीट करो यस सर हाँ, इधर देखो, अभी ब्यूटॉक्साइड का रोल क्या है? ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड का रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, वो बेस है। बेस का काम बेस होता है है प्रोटॉन खींचना। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस? इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। डीप्रोटोनेशन ठीक है, हाँ। अब हमको ये पता है कि प्रोटॉन कहाँ से खींचा जाता है? कार्बन एटम बीटा कार्बन से बीटा Beta कार्बन से। आप दिमाग में फिट कर लो, वेन एवर यू आर डूइंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, यू विल टेक अ हाइड्रोजन दैट इज अ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो भाई इसके पास जो बीटा कार्बन है वो ये वाला है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम यस हो चुका है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, बीटा वाले का जो H+ है, बिकॉज प्रोटॉन ही निकलेगा ना, प्रोटॉन का मतलब H+ होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अल्फा और बीटा बीटा के बीच वाले कार्बन के बीच जाएगा, और वहां से Br निकल जाएगा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा अल्फा और बीटा के बीच में। समझा यस कि बाउंसर गया? यस एवरीवन इज सर गेटिंग? एक बार तो समझा ना सर हाँ चलो ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा, सर ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों निकलेगा ना हाँ, इसको मैं जरा जूम आउट कर दूँ, एक मिनट रुको। हाँ, इधर देखो, C6H5 को मैंने बेंजीन बना दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी बेस आ गया पिक्चर में। अभी अपने को मालूम है कौन सा बेस है अपने पास, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, यहाँ से टूट जाता है, कि मेटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, K+ बन के निकल जाएगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये टूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटॉक्साइड आयन, BuO माइनस एंड K+। अब ये जो K+ है, इसको Br से मतलब है भाई, इसको Br माइनस मिल जाता है। अभी सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा? ब्यूटॉक्साइड आएगा। अब ये ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? बीटा कार्बन पे जाएगा, ये आपका अल्फा है हाइड्रोजन और ये बीटा है। तो प्रोटॉन लेगा बीटा कार्बन पे जाने के बाद वो अल्फा आपका प्रोटॉन निकालेगा। प्रोटॉन का मतलब H+ होता है। H+ तो ये H+ कंबाइन कर जाएगा BuO माइनस के साथ में, और बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, और उसका यस इलेक्ट्रॉन जो है अंदर शिफ्ट होगा। अगर वो अंदर शिफ्ट करेगा, तो अगर Br नहीं निकलेगा तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएगा। बराबर है? यस Yes. वही टाइम पे यहाँ से Br माइनस निकल जाता है। Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो वो Br माइनस जो है वो K+ से कंबाइन करके KBr बना देता है, और अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। बाकी सब सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है?
यस यस सर। पक्का? चलो ठीक, ये तो ये हो गया। ये जेई का क्वेश्चन है 2016 का। अब दो उसके नीचे वाला जरा देखते हैं, 76, जस्ट 1 मिनट, किधर गया वो? क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, तो 76 को 75 का आंसर क्या था? तुमको क्या लग रहा है, क्या आंसर है? बी आएगा, बी। बी। ऑप्शन दिया। बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब पूरा आंसर बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपने निकाल दिया। यू आर आस्किंग विच इज द राइट ऑप्शन। नाउ जस्ट 1 मिनट, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 76? आइडेंटिफाई, ये नीट का क्वेश्चन है। ए, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, अब आपको यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है वो है आपका एनिजॉल। इसको हम लोग एनिजॉल बोलते हैं। दिस इज द एनिजॉल। एनिजॉल। अभी इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक बी आर लगा दिया। क्या कर दिया, एक बी आर लगा दिया। वो भी कौन सा पोजीशन पे लगा दिया? मेटा पोजीशन। मेटा। Position. चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने उसके अंदर ऐड क्या किया बताओ, दिख रहा है ये है NaNH2, NaNH। इसका नाम है सोडामाइड। सोडामाइड। यस। यस ये आपने 11 में पढ़ा होगा, एल्कीन और अल्काइन चैप्टर के अंदर इसको यूज में किया जाता है। इट इज Na ऑल्सो plus NH2 स्ट्रॉन्ग बेस। माइनस। हाँ, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो, जिस बच्चे को ना केमिस्ट्री में प्लस माइनस का खेल आ गया ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, उसको टेंशन नहीं। अब ये NaNH2 जो है ना, ये पहली बात तो टूटेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, ये काम में लगेगा नहीं। तो ये टूटने के बाद बनाता है Na प्लस। Na plus NH2 माइनस। माइनस। अभी ये जो NH2 माइनस है ना, इसको किससे मतलब है? हाइड्रोजन। BR। Br से ब्रोमीन। नहीं। Br कैसा चिपकेगा? दो नेगेटिव कैसा चिपकता है? पॉजिटिव के साथ। ये हाँ, तो अभी इधर देखो, Na will go with the Br, this NH2 minus is now looking for the positive center, positive Q। तो अभी ये जो कार्बन है इधर, हाइड्रोजन, अब ये क्या करेगा मालूम है? ये चाहेगा इसका प्रोटॉन ले लेगा, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये भाई अंदर ढकेल देगा। और जब ये अंदर ढकेलेगा तो यहाँ से Br माइनस को निकालना पड़ेगा। तो हमको जो यस। यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलेगा, आपको एक अभी नया इंटरमीडिएट का मैं नाम बताऊंगा। मैंने आपको कार्बोकेटायन, कार्बेनॉन, फ्री रेडिकल और कार्बिन के बारे में ही डिस्कशन किया। इनफैक्ट कार्बिन भी मैंने नहीं बताया, मैंने 3 ही बताया। तो ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, OCH3 ट्रिपल बॉन्ड Br, क्योंकि ऑलरेडी उधर डबल बॉन्ड था, ये स्ट्रक्चर ऐसा था। सर ब्रोमीन निकल जाएगा ना सर? हाँ, ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, ये सही बात है। तो अभी जब NH2 माइनस आएगा ना, तो NH2 माइनस बोलेगा इधर का प्रोटॉन ले लेता हूँ मैं। और वो जो प्रोटॉन ले लेगा तो अमोनिया गैस बन के निकल जाएगा, और उसका प्रोटॉन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर शिफ्ट मारेगा, और वही टाइम पे Br माइनस निकल जाएगा। तो ये Br माइनस जो है Na के साथ में कंबाइन होकर भाई वो NaBr बन जाएगा, और ये यस। अमोनिया गैस बन गया। अच्छा, अभी अपने को इंटरमीडिएट क्या मिल गया यहाँ पे? कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये नया इंटरमीडिएट है, आपको पहली बार नाम सुनने में आता रहेगा इसका। ये सब टेक्स्ट बुक में किधर पे भी नहीं है, ये सब सारे के सारे एंट्रेंस का ही कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट, वी हैव गॉट इट। अभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? अपना प्रोटॉन के जो कार्बन था, ये कार्बन को अगर मैंने बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2, तो वो जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, कार्बन नंबर 1, उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन नंबर 2 के पास दिया गया है। यस। अभी क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो रिवर्स में भी मांगेगा, तो ये रिवर्स में इधर शिफ्टिंग कर जाता है। ठीक है, और जो वो रिवर्स में वहाँ शिफ्टिंग कर जाता है, तो आपके पास यहाँ पे अमोनिया घूम रहा है, अमोनिया के पास लोन पेयर एक होता है, मालूम है? तो इसका लोन पेयर जो है ना, अटैक मार देता है इस बीटा, अपना इस कार्बन के ऊपर, तो हमको फाइनली ये मिलता है OCH3
NH2, पहले वो NH3 रहता है, फिर वहां से प्रोटॉन निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे, सी ए पहली बात क्या है वो जरा देख लेते। ए वाला ऑप्शन तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। सर एक बार फिर से बता ना। हाँ बता, देखो you have N-azole and on the meta position you have connected the Br। अभी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया NaNH2। NaNH2, अभी NaNH2 का काम क्या होता है? What is the function of NaNH2? स्ट्रॉन्ग बेस है। बहुत बढ़िया, तो बेस है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा। खींचेगा, यस। Na प्लस बन गया और NH2 माइनस बन गया। NH2 माइनस। अभी ये जो NH2 माइनस है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो उधर का एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है वो निकाल लेता है और इलेक्ट्रॉन को अंदर ढकेलता है और ये Br यहाँ से निकल जाता है। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया एक इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, वैसे ही बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट होता है। यस यस सर। अच्छा, अभी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 मैं जस्ट ऐसे करके रख दे रहा हूँ नंबरिंग। तो कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन नंबर 2 के पास ट्रांसफर किया गया। तो अभी क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 है ना वो इलेक्ट्रॉन के मामले में थोड़ा सा गरीब हो जाता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने पास खींच के लेता है। जब खींच के लेता है तो जो कार्बन नंबर 2 है ना उसके ऊपर अमोनिया गैस अटैक मार देता है। जब अमोनिया गैस अटैक मारेगा तो नाइट्रोजन को हो जाएगा 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड लेके बोलते हैं ना स्टेबल नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन निकाल देगा। क्या करेगा, एक प्रोटॉन निकाल देगा। देखो यस। अभी यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल देगा और अपने को मिल जाएगा वही प्रोडक्ट। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन करके इसको ऑब्टेन किया है। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। देखो जो नीट का क्वेश्चन है, जो जेई का क्वेश्चन है, वो एकदम इजी तो नहीं रहेगा, एकदम इजी नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो दम लगेगा। ठीक है, अगर आप सीईटी का क्वेश्चन देखोगे तो सीईटी का क्वेश्चन में ना आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो ओरली सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन का यही सीन है केमिस्ट्री में। अगर मैं ऑर्गेनिक का बात करूँ, पेन आपको उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो मेंटली कैलकुलेशन करके वो सामने आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेन उठाना पड़ता है। चलो 2018 का नीट का क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं। C7H8 है, चलो C7H8 का DU निकालो। कल DU का कंसेप्ट मैंने बताया था। C7H8 का DU क्या बन रहा है? बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सर 2 बन रहा है। गलत है। दो नहीं बनेगा सर 6। हाँ, उससे ज्यादा ही बनेगा, 4 से तो ज्यादा ही बनने वाला है। अब इधर सर देखो, 6 आ रहा है। रुक मैं जरा कैलकुलेट कर लूँ। अब मेरे को बताओ आइडियली 4 आ रहा है, 4। 4 आ रहा है, चलो ठीक है, वो भी हाँ, मान सर। सकता हूँ मैं, 2 तो नहीं मानूंगा बट 4 एक बार समझ सकता हूँ। यस 6 सर, जरा 4 मैं है, देखता 4 हूँ। है, यस। अब मेरे को बताओ 7 कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए आइडियली एल्केन का, अगर मैं बात करूंगा तो? CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला। 16 होना चाहिए, 16। 16 हाँ, तो 16 माइनस दिया कितना है, 8 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है DU? 4 आ रहा है। 4 कितना आ आ रहा रहा है? है, हाँ, 4। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर DU कभी भी 4 आए या 4 से ज्यादा आए तो मान लेना उधर पे बेंजीन रिंग है, खत्म। बेंजीन रिंग है, यस। समझ में आ रहा है?
तो अभी जो C7H8 है ना, तो इसका देखो फॉर्मूला ये बन जाएगा। बेंजीन रिंग में कितना कार्बन आ गया? 6 6 और एक लगा दिया मैंने मिथाइल, तो हो गया कि नहीं भाई पूरा काम तमाम? Yes. yes तो 7 कार्बन हो गया और 8 आपका ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हो गया। यस चलो अभी उसके बाद मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे? क्लोरीन है क्या ये? आई गेस क्लोरीन है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीनेशन करने के बाद, हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर क्लोरीन पास करेगा Cl2, तो ये जो आपका बेंजाइल पोजीशन है ना उधर पे लगेगा, तो मेरे को मिलेगा ये CH2Cl। फिर मैंने Br2 पास किया है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड Fe, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ये जो है देखो लुइस एसिड का काम करता है ये, तो यहाँ से जनरेट करता है Br+, क्या बनाता है ये? Br+। तो अभी क्या होगा मालूम है? जब ये Br+ बनाएगा, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, इसको पूरा हटा के एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत कचरा हो गया इसमें, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या था? 78 ना, 77। इसको मेरा साइड में ले जाके करता हूँ यहाँ पे। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है 77? जूम करता हूँ। इज इट नाउ विजिबल? यस सर। यस सर। तो मैं भी इधर जरा साइड में सॉल्व करता हूँ इसको, फिर इसको जरा इरेज कर दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 77, तो आपको मालूम पड़ेगा ये है टोलीन। अब ये जो टोलीन है इसके ऊपर आपने ऐड कर दिया क्लोरीन, तो जब आप इसके ऊपर ऐड करेंगे क्लोरीन और इसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो है फॉर्म करके देगा आपको CH2Cl। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या ऐड किया है? ब्रोमीन हाँ, अब ये ब्रोमीन का काम क्या है? ब्रोमीन और ये जो Fe है, ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं, Br बॉन्ड Br, नाउ कंबाइंस विद Fe। अब Fe के पास क्या है ना, वेकेंट स्पेस अवेलेबल है। क्या है? वेकेंट स्पेस। तो वो क्या करेगा? ब्रोमीन का एक लोन पेयर अपने पास खींच लेगा, ब्रोमीन का एक लोन पेयर अपने पास खींचेगा। जब वो ब्रोमीन का एक लोन पेयर अपने पास खींचेगा, तो वहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? दिस कैन गिव यू Br बॉन्ड Br, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा Fe डेल्टा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? यस। यस अब जैसे Br को आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अभी वो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या बाजू वाला करेगा? ब्रोमीन। हाँ, तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से Br+ बना के निकाल Br देगा। प्लस निकल देगा। यस अब ये जो Br+ है ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल फाइल। समझ में आया? अब अपने को ये मालूम है इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन अगर तो सिस्टम एक्टिवेटेड है। सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा ना, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो मेटा मेटा पे जाएगा। है। हाँ, तो अभी मेरे को ये वाले एग्जांपल के अंदर जस्टिफाई आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लगा क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हाँ, अभी रुको जरा जरा मैं पहले वेरीफाई कर लूँ। यहाँ पे जो क्लोरीन दिया ना, वो लोगों ने एक क्लोरीन नहीं दिया, कितना क्लोरीन दिया? एक्सेस में 3 क्लोरीन दिया है। 3 chlorine. हाँ, तो अभी मैंने एक क्लोरीन रिएक्ट करवा के मैंने ये बना दिया, तो 3 बार क्लोरीन रिएक्ट करेगा ना, तो तीनों हाइड्रोजन को निकाल देगा और उधर पे बना देगा ये
CCl3 आएगा। हाँ, तो इट इज गोइंग टू बी CCl3। अच्छा, अभी क्लोरीन का नेचर क्या भाई, वो भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो यस जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस आई कंडक्टिव इफेक्ट। माइनस अच्छा, अभी मेरे को बताओ इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा? मेटा पे आएगा। हाँ, न तो ऑर्थो पे जाएगा न तो पैरा पे जाएगा, ये मेटा पे जाएगा। तो जो Br+ बन रहा है वो इधर आएगा, ये पोजीशन। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। जस्ट 1 मिनट। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। CCl3 बॉन्ड Br2। अब लास्ट में उसने क्या ऐड कर दिया, जिंक इन HCl। क्या ऐड कर दिया, जिंक इन HCl। तो वो क्या करेगा मालूम है, जितने भी तुम्हारे ये हैं क्लोरीन है, ठीक है, तो वो ZnCl2 निकाल देगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन को लेकर आ जाएगा। हाइड्रोजन आएगा, यस। तो आपको मिल जाएगा CH3 and this. So finally what I'm getting here is the मेटाब्रोमोटोलिन। मेटाब्रोमोटोलिन दिया है ऑप्शन ए। समझ में आ रही बात? नीट का क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन, गुड। हाँ या ना? सर फिर Yes, से sir. check करो ना एक बार। यस सर, एक बार हाँ, फिर से बताता हूँ। सर जेडन वाला करो, जेडन। अभी तो देखो, आपने ये पढ़ा लुकास रिएजेंट का, यस, यस फिर लुकास रिएजेंट में अपन ऐड क्या करते हैं, जेडन Cl2 plus concentrated HCl। तुम्हारा ZnCl2 रहेगा प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl। बेसिकली वो जिंक पाउडर और कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है, आपस में कंबाइन करके ZnCl2 बना लेते हैं। अब मैं जब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ये जिंक पाउडर और HCl, तो देखो कभी भी मेटल है ना, मेटल आप कभी भी ऐड करते हो ना सॉल्वेंट के अंदर, पानी में ऐड कर दो, अल्कोहल में ऐड कर दो, तो उसका काम क्या होता है मालूम है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, और ये आपस में कंबाइन करके ZnCl2 बनाता है। ये क्या बनाएगा, ZnCl2। Cl2। यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन को भी Zn के साथ में कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। इसका अपना मैकेनिज्म फिलहाल तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैकेनिज्म, तो इसको जरूरत भी नहीं, और ये फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, ठीक है। सर वो तो जो Cl2 कहाँ से आएगा? सी, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Cl2 कहाँ से आएगा ये बोल रहे हो तुम? यस सर, यस। हाँ, अगर देखो यहाँ पे तुमने ZnCl2 निकाला, तो एक जिंक के साथ में कितना हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है 2। 2 क्लोरीन। यहाँ पे देखोगे तो कितना क्लोरीन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 क्लोरीन इसका है और इसका है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे ZnCl2 निकलेगा, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका कैटलिस्ट है। आपने कैटलिस्ट 1 ग्राम ऐड किया, 2 ग्राम ऐड किया, 3 ग्राम ऐड किया, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो खाली इसका एक ही काम है, वो क्लोरीन को रिमूव करके वहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस करेगा। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे बन भी नहीं सकता है, बनता तो मैं बता देता। आप खाली ये दिमाग में रखो कि क्लोरीन विल कंबाइन विद द जिंक एंड उसकी जगह पे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द CH3। और बाकी का तो ऊपर का एक्सप्लेन किया मैंने, मेटा पोजीशन पे कैसे Br इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? यस सर। जहाँ पे मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड है वो मैं बताऊंगा, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो वो डिस्कस करूंगा, तो ऊपर से बाउंसर भी जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है सर ए आएगा इसका। 78। हाँ, ए क्यों आएगा भाई, सही बात है तुम्हारा, ए तो राइट ऑप्शन। इसमें ज्यादा Na2 ग्रुप लगा है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेटा पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करना चाहता है तो न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल में आसानी से अटैक मार सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ज्यादा रहते हैं। कम, यस। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए। 1 नंबर में सबसे ज्यादा रहेगा, तो किस में दिया उसने, ए में ही दिया। यस सर। यस। और 4 नंबर में सबसे कम रहेगा बिकॉज उसमें कम कोई ग्रुप रहेगा। ऐसा लगा नहीं है। नाउ अब आ रहा है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी देख लेता हूँ, चलो यहाँ से देख लेता हूँ। ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है भाई, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। बराबर है। अब उसने बोला उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे आपके सर पास डी ऑप्शन है, सर डी ऑप्शन है। हाँ, 3 आता है। 3 हैलोजन रहेगा, हाँ एक ही 3 ऑप्शन हाइड्रोजन रहेगा, यस। कंफ्यूज किया ही नहीं उसने।
नाउ सेकंड पे आ जाओ। क्लोरीन इज नॉट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अच्छा, किसमें से वो sp3 में कनेक्ट नहीं है, ये सर आपको बी ऑप्शन आएगा। डी बी बी। बी। जब मेरे को पहले तो इधर स्ट्रक्चर सबका बनाना पड़ेगा, एक मिनट देखते हैं। 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, तो 1 2 3 4। एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर पे मिथाइल है, और यस 3 सर, नंबर ये पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अटैच। ये sp3 को अटैच्ड है। यस। सेकंड वाले में sp2 में रहेगा। ऐसा ही देखता हूँ हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन है भाई ये। साइक्लो ये यहाँ पे क्लोरीन है, हाँ ये sp2 को कनेक्टेड है। किसको? sp2। sp2 है। यस हाँ sp2 को कनेक्टेड है। तो उसने पूछा क्या, क्लोरीन इज नॉट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बराबर है, बी में बन रहा है, बी में sp2 बन रहा है, ए में यस sp3 हो गया। अगर आप सी का बात करोगे तो सी में भी sp3 बनेगा, बिकॉज यस वो आपका बनेगा, यस हलाइल हो जाएगा, बराबर ना? यस सर। दिस इज यस। हलाइल। डी में भी sp3। हाँ डी में भी sp3, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 ब्रोमो 3 भी आएगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, टर्शरी आएगा। 3 आएगा मतलब टर्शरी। यस साइक्लोहेक्सीन बना दिया मैंने, और उसने 3 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे br लगा दिया, और 3 नंबर पे मिथाइल लगा दिया। हम्म, ये sp3 है, बराबर, सॉरी टर्शरी है, ब्रोमीन इज टर्शरी। यस टर्शरी आएगा। 3 डिग्री। बहुत बढ़िया। ये सब देखो, तीनों के तीनों क्वेश्चन सीईटी के लेवल के क्वेश्चन। यस जस्ट लेट मी गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। जस्ट 1 मिनट, इसको जरा स्क्रॉल कर लो मैं साइड में। क्वेश्चन नंबर जो है 5, लेट मी जस्ट इरेज हियर। सर 5 का बी आएगा। एक मिनट रुक जा जरा, मेरे को पहले देखने दे इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, प्रेडिक्ट द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये सब तो आना चाहिए अपने को। सर सी CH ऑप्शन आएगा। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। सी 1 ऑप्शन। 2 सी ऑप्शन। यस अच्छा, तो क्लोरीन को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया बेटा? तुम क्लोरीन से भी तो जा सकते थे ना, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो भी तो बना सकते थे, सॉरी 4 ब्रोमो। सर ब्रोमीन को ये पहला प्रेफरेंस दिया। प्रायोरिटी। हाँ बहुत प्रायोरिटी बढ़िया, ब्रोमीन को, प्रायोरिटी साइज जो बड़ा है। है ब्रोमीन का ना। यस अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब एक कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? इसका मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, यहाँ पे आ गया है तो आता है आप लोगों को वो। सर दिया था, फंक्शनल ग्रुप का दिया था। फंक्शनल ग्रुप का दिया था। हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। एस्टर। हाँ, अब इधर देखो, उसको याद रखने का तरीका ये मैं बताता हूँ, मैं जिसको बता रहा हूँ। CS दिया था क्या मैंने इसको? नो सर नहीं दिया था। नो सर। हाँ, तो इधर देखो CS DNA कैटवी, इसको याद रखोगे तो आपके जो है 10 फंक्शनल ग्रुप, 10 क्या इसमें 14 है, क्लियर हो जाएंगे। C फॉर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक सबसे टॉप पे आता है। S फॉर सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड। D फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड है, इसमें आपका अमाइड आता है, इस्टर आता है, एनाइडाइड आता है। डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, अभी इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड है, ठीक है।
N फॉर नाइट्राइल है, नाइट्राइल को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। देन A फॉर एल्डिहाइड है, aldehyde, K फॉर कीटोन, A फॉर अल्कोहल, T फॉर थायोल, M फॉर अमाइन, E फॉर ईथर। ओके, yes, सर थियोल क्या है? SH, जैसे अल्कोहल होता है ना OH, अल्कोहल को OH Yes. बोलते हैं ना, वैसे थायोल को SH बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो CS-DNA कैरेक्टर याद रखना, तो आपको काम हो जाएगा किसको प्रेफरेंस देना है, किसको प्रेफरेंस नहीं देना। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता ही रहेगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। आयुपैक ने तो फटाफट बोलो। sir B option आएगा 2 trichloromethyl 11123 heptafluorocarbon। जस्ट 1 मिनट। कार्बन दिया है, उसके पास 3 ये लगा दिया है। इसका स्ट्रक्चर मैं जरा ओपन कर दूं पहले। दिख रहा है, कार्बन के पास एक Cl है, फिर उसके पास 3 CCl3 C, yes yes ये इसका स्ट्रक्चर है। यस। हाँ, तो सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ता है, अदरवाइज अपन मिस्टेक कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वो सेलेक्ट करो पहले। तो कितना कार्बन आ रहा है? प्रोपेन। प्रोपेन आ रहा है। तो मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, 3 कार्बन की सबसे बड़ी चेन आ गई। नंबरिंग मार दिया तुमने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, yes sir अच्छा 2 नंबर पे एक तुम्हारे को खुद का एक ब्रांच मिल रहा है। 2 नंबर पे ट्राइक्लोरो, ये बोल सकते हैं trichloromethyl मिथाइल। हाँ, 2 नंबर पे ट्राइक्लोरो मिथाइल है। फिर उसके बाद 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे तुम्हारे को 6-7 मिथाइल है। सो 1, 1, 1, 2, 3, 3/3 आएगा हेप्टाक्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन। B option आएगा ठीक है, समझा यस। सबको? प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। उल्टा जाओ। हाँ, B हेप्टेन option 7 कार्बन किस में दिया है? कौन सा बोल रहे हो? D option D डी। D last option 2, 3, 4 बराबर है, सही, फैंटास्टिक। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर फटाफट क्रैक करोगे ना तो टाइम बच जाता है, अदरवाइज कैलकुलेशन में तो टाइम जाता है। चलो, आफ्टर दिस वी हैव अ, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया sir है। B option CH3 CH2। B आएगा 2sp3 3pz अच्छा, जस्ट लेट मी राइट इट हियर, Br। अच्छा, तो उसने बोला है कि कार्बन और जो आपका Br है, ये कल डिस्कस किया था क्या आपने? कल इसको डिस्कशन में किया था क्या हम लोगों ने? नहीं, ठीक है। उसने बोला है कि कार्बन और जो Br है उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, ब्रोमीन का किस ऑर्बिटल से sp3 overlap? हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का। अब देखो, ब्रोमीन जो है ना वो तो आपका पी लेके जाने वाला है, बट थर्ड ऑर्बिटल में आएगा 2p तुम्हारा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। 3p तुम्हारा क्लोरीन का होता है और 4p तुम्हारा ब्रोमीन का होता है। तो खत्म ब्रोमीन का होगा, होता है। यस। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है वो होता है 2s2 2p5। p5। yes yes तो क्लोरीन जो है वो 3s सर 3p5 हो जाता 2sp2 क्या दिए? 2 क्या दिए? है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नहीं पढ़ाएगा तुमने? सर पढ़ा है। टू पढ़ा है, मतलब second ऑर्बिटल में सेकंड जल्दी से मैंने लिखा है, सेकंड ऑर्बिट है वो। yes टू हाँ ऑर्बिटल सर। यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब आपको आना चाहिए। 3 3 B 3 है। yes
4,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन के पास कितने तरह के कार्बन है वो पहले हम चेक करेंगे। CH3 1 2 3 सर उसमें सिमेट्री स्ट्रक्चर आएगा ऐसा। हाँ कल ही डिस्कस किया था शायद आपने। Yes. sir. Yes. तो राइट एंड लेफ्ट सेम है, तो ये दोनों में से एक है, एक ये ले लो, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा ले लो, तो 3 तरह का यहाँ पे क्लोरीनेशन प्रोसेस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, चलो सर इसका साइक्लोपेंटेन आएगा। अरे इतना फास्ट काम कर रहा है तो एकदम बहुत बढ़िया, बिना पढ़े बता दे रहा है। हाँ बाउंसर फेंकूँ मैं अभी, रुक अभी बाउंसर फेंकूंगा अभी, पहले मैं एक दो क्रैक कर लूँ, यस एक दो, क्योंकि ये सब सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना ये सब मतलब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। अच्छा बाकी लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट। हाँ या ना, तो मैं आगे बढ़ूँ फटाक से, मैं एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा तब तक, है कि नहीं है भाई। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। Question number 10. Among the following, which one will not give the same product in the presence or absence of the peroxide? ठीक है, तो आपको जरा देखना पड़ेगा भाई सिमेट्री और अनसिमेट्री का खेल किसमें है। सर ए का सिमेट्री है, ए ऑप्शन में सिमेट्री है। हाँ ए ऑप्शन में सिमेट्री, तो उसने बोला कि आप पेरोक्साइड लो या मत लो, अपने को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो among the following which will not give the same product, अच्छा which will not give, हाँ तो देखो पहली बात तो जो ए है उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, बी वाले में वो फर्क पड़ेगा किसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr में लगा सकते हो, HCl में तो लगा नहीं सकते हो और HI में भी नहीं लगा सकते हो, तो इसका मतलब उसी में उसका फर्क पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी। Yes. C. इसी ऑप्शन यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, हाँ ये तो बोल सकते हो, बोलो फटाफट, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो उसके हिसाब से बता दो। सर सी ऑप्शन आएगा। पक्का? सी यस सर। ओके, सी के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? सी के पास अल्फा कितना है भाई? हाँ अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे कितना है? चलो मैं बता रहा हूँ, तो खाली ABCD बोल के गायब हो जाता है। सर बी आएगा। हाँ कुछ घाई नहीं अपने पास, टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। ए के पास कितना अल्फा दिख रहा है? 3 2 5 2 7 7 अल्फा है, बराबर है। यस सर यस। बी के पास कितना अल्फा है वो भी देख लेते हैं। CH3 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 सॉरी क्या लिखा है इसमें, CH3 3 बार लिख दिया है, फिर तीन बार जाएगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा भाई? अच्छा ये स्ट्रक्चर है, 2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे OH है। लुकास रीजन से रिएक्ट किया तो ये यहाँ से निकलेगा और ये इधर शिफ्टिंग करेगा, तो अपने को जो मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3 यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे दिया है वो इसका राइट ऑप्शन है। CH3 2 बार CH3, हाँ ऑप्शन नंबर जो है तुम्हारा सी है, ये 11 का सी, 11 का सी। ए में क्या है, ए में है CH2 नहीं नहीं ए इधर देखो, ये आएगा। हाँ ए है क्योंकि ए इधर आएगा का मिथाइल है। सर इसका रिएक्शन बता सकते हैं? चलो मैं बता देता हूँ इसको जरा फिर से, मेरे को और भी कुछ डिस्कस करना, अभी ये सब है ना तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना है, मैं अभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें दूंगा, ठीक है। जस्ट
आप लोगों के पास ये PDF है क्या? नोट्स अवेलेबल है? Yes, sir. Yes. यस Yes. सर। तो आप लोगों को उसमें से जो प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट रुकिए, हैंग हो Sir, गया। 13 वाला बताओ ना, नहीं समझा। कौन सा बेटा? 13, सर 13. 11 वाला बताओ ना फिर से। हाँ 11 नहीं बता रहा हूँ, पहले रुको जरा, ये हैंग हो चुका है। हाँ 3-methyl hexane to all। वन टू थ्री, 3 नंबर पे मिथाइल लगा दिया, 2 नंबर पे OH लगा दिया, ठीक है? यस। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ऐड किया लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अपने को मालूम है क्या होता है? ZnCl2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl. HCl. HCl। अभी ये क्या करेगा भाई, इधर से OH को निकाल दो। OH को निकालने का अपना भी इसका मैकेनिज्म है। लुईस एसिड है तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, तो ऑक्सीजन को अपने आप आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो भाई इधर से बोलते तुम मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑक्सीजन वहां से निकल जाता है OH के फॉर्म में और आ जाएगा कार्बन को पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज निकलेगा ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री है। हाँ, अब 2 आपने को डिग्री मालूम है। है 2 से ज्यादा स्टेबल 3 होता है, तो 3 3 का होता है। पॉसिबिलिटी बन रहा है इधर, तो हाइड्राइड को उठा के इधर लेके जाओ, बराबर है? सो Yes, sir. समझा। वी आर Yes, sir. गेटिंग दिस पॉसिबली CH2 बॉन्ड CH। तो वही समझा पूछा है सर। इसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल बोला उसने, मोस्ट स्टेबल, तो A tertiary। ऑप्शन आएगा। ए हाँ ऑप्शन भाई, है। ए यस। ऑप्शन है। अभी मैं जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। फ्लेम टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द CET, ओनली फॉर द No. MP। अच्छा, अभी फ्लेम टेस्ट की मदद से भी हम लोग है ना इसको टेस्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड से, जैसे एल्केन के साथ में अल्काइल हैलाइड को। तो ये एज ए नोट्स के तौर पे मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग जरा नोट डाउन करना, फिर मैं आता सर हूँ 13 वाला बताओ ना, 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, इसको इरेज करूँ मैं। सर सी ऑप्शन आएगा इसका। आयोडोफॉर्म होगा इधर। मेरे को पढ़ने दे पहले क्वेश्चन, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-chloro-2-methyl propane। अच्छा, 1 2 3। आइडोफॉर्म के बारे में मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। सो ये सर समझा। सर CH3 C डबल बॉन्ड और स्ट्रक्चर है C में। 2 नंबर पे तो मिथाइल उधर है। टू, ये 2-chloro-2-methyl प्रोपेन को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया 2-iodo-2-methyl प्रोपेन में, CH3। बाय यूजिंग द फॉलोइंग। कौन सा आपने को यहाँ पे कन्वर्जन करना है? ये आइडोफॉर्म किसको बोलते हैं मालूम है क्या? जैसे आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, मिथाइल कीटोन है ये, या फिर आपके पास ये है CH3 CHOH है। तो ये सब के अंदर जब आप ऐड करोगे ना ये आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ योर दिस NaOH, तो ये लोग आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपको एक कंपाउंड देते हैं CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। अब ये जब बनेगा ना तो येलो कलर का पूरा का जो टेस्ट ट्यूब है ना पूरा येलो कलर का हो जाएगा, बिकॉज आयोडीन वो आइडोफॉर्म बन गया यस। वहाँ पे। तो यहाँ पे उसने किया क्या है, उसने जस्ट रिप्लेसमेंट किया है किसका, ये आइडोफॉर्म नहीं है भाई। सर फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। हाँ, दिस इज फिंकलेस्टन रिएक्शन है, ये यस। आइडोफॉर्म का रिएक्शन नहीं है, समझा? यू हैव जस्ट रिप्लेस द आयोडीन बाय दिस, तो
रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन विद द आयोडीन। जिसने पूछा था समझा भाई डाउट? हाँ, जिसने सर एक बार पूछा। फिर से बताओ, नहीं समझा। इंक्लेस्टिन रिएक्शन मालूम है तुमको? यस सर, यस। हाँ, वो मेरे को बताओ आप पहले, क्या होता है उसमें? सर NaI होता नहीं, होता क्या उसमें, प्रोसेस क्या होता है? है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? सर हेलोजन का। हाँ, तो फटाफट बोलना, एक एक चीज बोल रहा है तू। आयोडीन का एंट्री होता है और हैलोजन वहाँ पे जो भी रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, वो निकलता है। ठीक है। यस। हाँ, तो अपन ने दो पढ़ा है, एक फिंगलेस्टीन पढ़ा और एक स्वार्ट्ज पढ़ा है, बराबर है? क्वार्ट्स पड़ा है, यस। स्वार्ट्ज में किसका एंट्री होता है? क्लोरीन का होता है, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है। और फिंगलेस्टीन में आयोडीन का एंट्री होता है। आयोडीन का एंट्री होता है। तो मतलब तुमने हाईलाइट बना के ही हाईलाइट निकाला ना, ये भी हाईलाइट ही था लेफ्ट वाला, राइट वाला भी हाईलाइट है, यस खाली फर्क क्या है, उधर पे आयोडीन का एंट्री हो गया है, बराबर है? यस सर, समझा। तो यस। आपने जो रिएजेंट यूज किया है वो सोडियम आयोडाइड है, तो उसके अंदर हम लोग मेटल फ्लोराइड लेता है, किसमें? स्वार्ट्ज में लेता है। ठीक है। ये जो रिएजेंट है यहाँ पे आपका बनेगा यार, वो नेम ऑफ द रिएक्शन भी पूछ सकता था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लोग बोलते थे इट इज अ फिंकलेस्टन रिएक्शन। इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा एक चार्ट देता हूँ, और वो चार्ट को जरा आप लोग नोट डाउन करना। ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ इसमें डिटेल में, बट ये सब चार्ट इसके लिए काम में नहीं आए, सीईटी के लिए, ओनली फॉर एंट्रेंस, जेई एंड नीट। सर, हाँ बोलिए। इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्रोड्यूस होता है? हाँ, इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म निकालने का तेरे को, रुक, इथेनॉल से आइडोफॉर्म बना सकते थे अपन, इथेनॉल से आइडोफॉर्म एक स्टेप में बन जाएगा। हाँ सर, CH3CHOH स्ट्रक्चर है, CH2OH, यस। हाँ, अभी इथेनॉल से जब भी तुम ये बनाना चाहते हो आइडोफॉर्म, तो यहाँ पे क्या करने का मालूम है? सीधा ऐड कर दो ये आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये क्या करेगा? ये सीधा ऑक्सीडाइज करके उड़ा देगा क्या, CH से तो I3। जब आयोडीनेशन होता है तो रिवर्सिबल हो जाता है ना रिएक्शन? क्या बोल रहे हो? रिवर्सिबल हो जाता है ना आयोडीनेशन करने से? ये वो रिवर्सिबल कौन से केस में होता है मालूम है क्या? इधर देखो, जैसे कि तुमने ये ले लिया CH3CH2OH ले लिया, और तुमने इसके अंदर ऐड कर दिया आयोडीन। ठीक है। तो अपने को जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, एज अ बाई प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर HI मिलता है। क्या मिलता है? HI। HI। अगर मैं आपसे बात करूँ HCl, HBr, HI, तो ये तीनों में सबसे तगड़ा एसिड कौन है? HI। HI। हाँ, HI। HI। और सबसे तगड़ा ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट? HI आएगा सर, HI। हाँ, HI इज द योर दिस। हाँ, बहुत बढ़िया। HI इज द रिड्यूस, मतलब जो आसानी से क्या करता है, रिलीज करता है क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। हाँ। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका फंक्शन है ना, इसका काम तमाम करना है, मेरे को HI को ना पिक्चर में लाने देना ही नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। यस। तो मैं क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए मैं दूसरा एक चीज लेके आऊंगा यहाँ पे। क्या? जो कॉपी करना। हाँ, HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तुमने पढ़ा रहेगा, वो हर जगह पे नहीं आएगा, जहाँ पे HI का प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे ही अपन उसको क्या बोलते हैं एक मिनट। कंपल्सरी देवी So when we have a reducing agent like HI and we want to suppress the function of that, so we have to add a oxidizing agent, वो हर जगह पे काम में नहीं आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है, बराबर ना? क्लोरोफॉर्म बनाने का। अच्छा, अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का। क्लोरोफॉर्म, यस। तो व्हाट वी कैन डू हियर, CHCl3 बनाना। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट रुको। CH3
CH2 OH CH Cl Cl, मतलब इधर से एक कार्बन ही अपन ने क्या कर दिया, गायब कर दिया, इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो हाउ वी कैन डू हियर, अगर इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करके मुझे क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको मिलेगा फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यस फिर इसका क्या करेंगे यहाँ पे, सर HCl के साथ रिएक्ट करो। इससे HCl HCl इधर नहीं आएगा। इसमें बहुत पहले मैंने देखा था, मेरे को रिएक्शन का स्टेप याद नहीं आ रहा है, इसको जरा मैं देखता हूँ, ठीक है, कमिंग सेशन में मैं बताता हूँ। इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का क्या सिंथेसिस है, ठीक है। यस Yes, सर। yes. अच्छा, तो मैं कुछ और बताने वाला था। क्वेश्चन नंबर चलो 14 ही बता दो तुम लोग, 14। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, आयोडीनेशन का। रिएक्टिविटी Yes, ऑफ sir. हाइड्रोजन टुवर्ड्स द एल्केन डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भाई पहला वाला सही स्टेटमेंट है। Yes, sir. Second भी सही है. सेकंड भी बरोबर है। Second correct है. आयोडीन के बाद रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स एल्केन डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। अच्छा, गड़बड़ है, फ्लोरिनेशन तगड़ा होता है, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन नहीं। HI उसने क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जस्ट लेट मी पहले ऑल चार ऑप्शन पढ़ लूँ मैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड HI HBr सही है, सेकंड सही है, बी सही है। सर डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाला रॉन्ग आएगा, लास्ट में अराइलिक दिया है, अराइलिक हाइड्रोजन एटम मीथेन के of बाद। hydrogen atom from any hydrocarbon on the dehalogenation follows the order 3 degree 2 degree 1 degree hydrogen atom of methane arylic। arylic हाइड्रोजन को तुम डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सही है ना, वो एकदम नीचे जाएगा, सही है। arylic sir. हाइड्रोजन मतलब इसका कैसा, गलत। बेंजीन है ना। अभी ये जो बेंजीन है, इसको डिस्प्लेसमेंट करना चैलेंजिंग टास्क है। क्यों, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को कनेक्टेड है, कनेक्टेड यस। तो वो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं Yes, है। sir. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायन, ए गलत रहेगा ना सर? हाँ ए ए, ऑप्शन गलत रहेगा. क्यों, सर सिंगल आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये I2 है. ऑप्शन कौन सा बोल रहे हो तुम। ए ऑप्शन. मैं डी का बात कर रहा हूँ, डी के ऊपर आ रहा डी हूँ, वही सही है मैंने सर। बोला, फ्लोरिनेशन सबसे तगड़ा होता है, देन क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, हाइड्रोजन यस। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो है, मेरे को ये बताओ, रिएक्टिविटी के मामले में ये कार्बोकेटायन सबसे आगे आ रहा है, क्यों, इसका पीछे का क्या रीजन बन सकता है। रेजोनेंस, अलाइलिक है सर, अलाइलिक है। हाँ, तो रीजन बनेगा रेजोनेंस, ठीक है। यस। अभी यहाँ पे बच्चा बोल सकता है कि सर 3 डिग्री तो पहले आता है, 3 डिग्री आता है, फिर बेंजाइल आता है, फिर अलाइल आता है, लेकिन सर ऑप्शन में वो दिया नहीं है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। समझ में आ रहा है, यस सर. अपने को ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो ए में बन रहा है, ए आएगा. यस. ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख ले दोनों क्या है। तो हो गया, मिनट। मैं जरा अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर जा रहा हूँ। वैसे इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं लोगों ने, सब अपन करने वाले नहीं है, कुछ तुम लोग को भी करना है। यस.
चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। ऐसे मेरे को रैंडमली दिख गया तो मैं इसको ज़रा डिस्कस करने वाला हूँ। 42 एक मिनट रुको, इसको साइड में ले लूँ मैं। नो, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बराबर दिख रहा है सबको? यस सर यस। हाँ जरा जूम कर लूँ मैं। हाँ, अब अपने को यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये है आपका नाइट्रोबेंजीन का सिस्टम है और उसको लगाया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या लगा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब उसमें उसने क्या पास किया? उसने पास किया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये फ्री रेडिकल को फॉलो करवा देगा। कल follow करते हैं। ठीक है। Yes. अब बीआर जो है किस पोजीशन पे जाना प्रीफर करेगा, या इन शॉर्ट बीआर कौन सी पोजीशन पे जो है स्टेबल है, वो अपने को इधर पे जज करना है। ये ऑप्शन में बीआर जिस पोजीशन पे जा रहा है उस पोजीशन का नाम क्या है? बेंजाइलिक पोजीशन है। हाँ बहुत बढ़िया। अब जरा बी में देख लेते किधर जा रहे हैं। बी में किधर जा रहा है? बेंजाइलिक पे नहीं जा रहा, वो आगे जा रहा है। यस आगे। 1 डिग्री है, 1 डिग्री। हाँ तो वो बिल्कुल नहीं है। सी तो कदाचित नहीं होगा भाई। Br2 जो है सीधा ऑक्सीजन की जगह पे तो कहीं भूल से नहीं जाएगा। और डी वाला भी उधर ही जा रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि वो किधर जा रहा है? बेंजाइलिक पे जा रहा है। बेंजाइलिक रेडिकल बनाएगा और उधर पे वो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया था। कौन सा? 43 वाला। चलो इसका आंसर बताओ। अभी 10-15 मिनट पहले किया था मैंने। अरे वो क्वेश्चन बताया था मैंने, C7H8 है। C7H8 Yes. के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, एक्सेस में आई मीन फोटोन है। सो व्हाट इज द C6H5CH2Cl A। ए ऑप्शन में तो तुमने टिक कर दिया तो -1 हो जाएगा। गलत, ए तो नहीं है। एक्सेस लिखा है सर उसमें, एक्सेस। CCl हाँ। CCl3 बेंजीन आएगा। CCl3 बेंजीन। हाँ ऑप्शन डी डी है। ऑप्शन आएगा, डी। डी है, डी। अगर वो एक्सेस नहीं देगा ना तो हम लोग ए को मान सकते हैं। उसने एक्सेस लिखा है तो मतलब वो 3 बार रिएक्ट करेगा जब तक हाइड्रोजन पूरा गायब नहीं हो जाता। यस सर। Yes. तो ये सब छोटी छोटी चीजें। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। लुकास रिएजेंट ऐड कर दिया तो लुकास रिएजेंट बहुत, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो थोड़ा ये चेक करेगा आपको फंडामेंटल भी। चलो चलिए बताइए क्या बन सकता है और क्यों बन सकता है। मैं क्यों भी पूछूंगा, आंसर सबका राइट हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट जस्टिफिकेशन में मेरे को चाहिए। बोलिए ABCD में से राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? सर सर सी सी वाला बेंजाइलिक पोजीशन है वो। बेंजाइलिक में रहेगा। सी वाला बेंजाइलिक। अच्छा सी वाला बेंजाइलिक है। चलो अब ए वाला भी तो बेंजाइलिक है ना भाई। ए वाले में क्या प्रॉब्लम है? सर उधर दो एक ही सीएल लगेगा ना सर, एक ही सीएल। इधर Cl लगेगा ना उधर। मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई OH की जगह पे Cl लेकर आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? सर वो OH इलेक्ट्रॉन देके वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, उसको नहीं। बराबर है। इन शॉर्ट तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है। देखो होगा क्या यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर है ना भाई, घूम रहा है। किधर घूम रहा है? रिंग के ऊपर बेंजीन घूम रहा रिंग है। में। यस। तो इधर पे कैसे, ये इधर जाएगा ना तो इधर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा।
और ये फिर इधर जाएगा। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मतलब कैसा है ना भाई, बहुत चैलेंजिंग डिफिकल्ट है। टास्क है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना ये क्या बोलते हैं, और वैसे भी ना कभी भी ना कार्बन बेंजीन रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे ना, वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो उसकी वजह से भी हम लोग जो है ना ये नहीं करते। तो बोलने का मतलब ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं बनेगा, ऑप्शन सी। सी पॉसिबल है। क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, दैट्स ऑल, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब जिसको इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने आ गया तो उसको टेंशन है ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर जो है 46, अब इसमें मैंने बहुत सारे रिएजेंट दिखेंगे आपको। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। सोडियम बेंजोएट है। अब बच्चे को दिमाग में आना चाहिए सोडियम बेंजोएट होता है। बेंजोएट मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? फिर बेंजीन को सी डबल बॉन्ड ओ Na लगता है। अरे मैंने क्या पूछा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड ईस्टर है, ईस्टर। एसिड क्या है? ईस्टर है, मारेगा भी। ओ ईस्टर है, है, यस ईस्टर है। सोडियम बेंजोएट है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी अपने को सोडियम बेंजोएट से क्या निकालने का है? बेंजो ट्राइक्लोराइड। हाँ, बेंजो ट्राइक्लोराइड मतलब बेंजीन, बेंजो सिस्टम रहेगा, वहाँ पे 3 Cl चिपकाना है। सर मतलब बेंजो मतलब क्या है? बेंजो मतलब ये फिनाइल रिंग को कार्बन कभी भी रहेगा ना तो उसको बेंजो बोलते हैं। इतना सिस्टम आया ना तो उसको समझ लेना, वो बेंजो या फिर बेंजाइल, मतलब नाम बेंज आने वाला ही है, वो बेंजाइल होगा, बेंजो होएगा, बेंजोएट होएगा, मतलब बेंज रहेगा उधर पे, समझा ना। फिनाइल रिंग को अगर कार्बन कनेक्टेड है ना तो आइडियली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इसका नाम चेंज होएगा। कैसे चेंज होएगा? अगर मैंने इधर देखो ना, इतना सिस्टम तो यहाँ पे भी था ना, लेफ्ट में देखो, इतना सिस्टम तो था ना यहाँ पे भी। तो यस इसको मैंने बेंज बोला, लेकिन आगे ईस्टर आ गया तो ये ओएट हो गया, क्या हो गया? बेंजोएट हो गया। बेंजो अभी यस। इसके आगे क्या होगा? 3 Cl आ जाएगा, तो इसको मैं बेंजो बेंजोएट नहीं बोल ट्राइक्लोराइड। सकता ना, तो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजो बेंजो ट्राइक्लोराइड। 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 तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इधर से इधर जाना है। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे अभी, हाउ वी कैन मूव। सर सोडियम को पहले बेंजीन बनाना पड़ेगा। हाँ बराबर है, तो तो डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? COL लगेगा रिएजेंट में। डीकार्बोक्सिलेशन। इधर देखो, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे बेस। क्या ऐड करेंगे? बेस। वो भी कौन सा बेस ऐड करेंगे मालूम है? एक होता है लाइम वाटर। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, लाइम वाटर ऐड करो, ये पढ़ोगे आप आगे जाके। तो ये क्या करेगा, ये सीधा डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, CO2 गैस यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो जब CO2 गैस वहाँ से बेंजीन रिलीज तो आपको मिलेगा बेंजीन। सर नहीं समझा ये। हाँ, अगर मेरे को क्या करना है, इसमें देखो 2 प्रोडक्ट मिलता है, Na2CO3 मिलता है एक बाय प्रोडक्ट, और दूसरा मिलता है CO2 Na2। ये NaOH ऐड करेंगे ना, तो NaOH क्या करेगा मालूम है? Na2, Na+OH- आएगा। हाँ, और CO3 करके बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक ना हाँ अभी सर समझा। ऑक्सीजन, ये इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। सर एक बार फिर से बताओ ना आप। डीकार्बोक्सिलेशन करना है ना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक CO2। एसिड। कार्बोक्सिल हाँ, ग्रुप। मतलब CO2 ग्रुप को निकालना है तो आपको वहाँ पे कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। तो ईस्टर के अंदर से जब निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो सीधा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल देता है और अपने को दे देता है बेंजीन। ये सर समझा अब इस समझा। बेंजीन के ऊपर आप कर दीजिए अल्काइलेशन। क्या कर दीजिए? अल्काइलेशन। टोलिन बनाना पड़ता है। टोलिन हाँ बनाना। हाँ टॉलिन मिलेगा। हाँ, फ्रिडल क्राफ्ट कर प्रोडक्ट दो। अल्काइलेशन रिएक्शन। ये सर LCl3। और फिर इसमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन पास कर दो। क्या? ये यस। एक्सेस ऑफ, आयोडो बेंजो ट्राइक्लोराइड बनता है। हाँ, तो अभी देख लो इसमें से क्या दिया है, कुछ दिया है क्या आपने को? हाँ, ऑप्शन सी है, डी है, डी बराबर ना? डी ऑप्शन आएगा सर। हाँ ठीक है, अगर आपने दूसरा कुछ ऑर्डर फॉलो करोगे तो कुछ और मिलेगा। अभी इसमें से 2-3 रिएजेंट आपको, डिब्बल मालूम है क्या होता है? डिब्बल नाम सुना है? Yes.
Diisobutyl aluminum hydride. हाँ बहुत बढ़िया। इसका काम क्या होता है बेटा? सर नहीं मालूम। बोल बेटा, काम भी बता दे। सर नहीं मालूम है सर। अरे जिसने फुल फॉर्म बताया मैं उसको पूछो। सर से फुल फॉर्म आता है। फुल फॉर्म में आता है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो डिब्बल जो होता है इसका काम होता है, इट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग होता है। उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक माइल्ड होता है। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना एसिटिक एसिड ले लो सर, ठीक है, और इसका मारो रिडक्शन, क्या करो रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए मेरे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट उसने दिया है। उसने बोला है कि सर आपके पास है ये ले लो NaBH4 ले लो, और आप ले लो LiLH4। तो जो NaBH4 होता है ना, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड। ये मतलब ये सबको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये खाली ना अपना इसको एल्डिहाइड कीटोन और एसिड को रिड्यूस करता है, एक और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, उसके अलावा तीसरे को रिड्यूस कर ही नहीं सकता ये। NaBH4 जो है एल्डिहाइड कीटोन आपका एसिड, और एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड, ये तीन को ही टच करता है। इवन कार्बोक्सिलिक को भी टच नहीं कर पाता NaBH4। तो अगर मेरे को किसी ने दे दिया बेंजोइक एसिड और मेरे को कोई बोलेगा सर इसका करके दिखाओ रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन करने के लिए मैं NaBH4 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि NaBH4 का बस का बात नहीं इसको रिड्यूस करना, क्योंकि वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसकी जगह पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? आई कैन यूज़ LaH को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आई कैन यूज़ अ डिबल DiBal, दैट इज अ डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो और LaH दोनों का काम रिडक्शन का है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं, बट यहाँ पे दिया तो इसलिए मैं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर डिबल का फुल फॉर्म क्या बोला? डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको जब भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। ठीक है, यस स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सर स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड, या हाँ वीक भी ले सकते हो तुम। हाँ बोलो। सर which of the following reacts with phenol to give salicylaldehyde after hydrolysis? Dichloromethane, trichloromethane, methyl chloride, none of this. हाँ इतना मार्च लेक्चर होने के बाद लगा था वो छोटी पा। माइक बंद करके बात करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो क्या हो जाता है, समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ फिनॉल है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं रेमर टेमर रिएक्शन। क्या है ये फिनॉल है? हाँ ये फिनॉल चैप्टर में पढ़ोगे। यस सर समझा। किसका डाउट था ये? सर मेरा तुम्हारा नाम क्या है? तेजस। तेजस, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ फिनॉल से पहले एक जन का तो क्लैरिफाई कर लूँ मैं। फिनॉल से क्या बोला भाई तुमने? सैलिसाइल्डिहाइड। हाँ तो CHO, ये सैलिसिलडिहाइड है। ठीक है, ये आपने बना लिया। तो ये यहाँ से यहाँ बनाने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं यहाँ पे कार्बन CCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये अपने को देता है इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन ये कुछ ऐसा होता है। सर कार्बिन मतलब क्या रहता है? हाँ जैसे कार्बोकेटायन होता है ना, हाँ अपने पास देखो मैंने कितना इंटरमीडिएट बताया आपको। कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, हाँ ये सब अभी जब बेंजाइलिक, अलाइलिक, रेडिकल। हाँ अपन जब ये पढ़ते हैं 11th में GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब मैंने यस तो 2 लेक्चर ही लिया था, 2 के 3 लिया पता नहीं। तो जितना रिक्वायरमेंट था उतना मैंने डिस्कस कर लिया था, और भी अपने को जरूरत पड़ता है। देखो सर एक क्वेश्चन है। हाँ क्या क्वेश्चन बताऊँ कि पहले ये क्लैरिफाई करूँ? 2 मिनट रुक जा। यस सर। ये कार्बिन है, ये रेडिकल है, ये बेंजाइन है, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बन है। ठीक है, अभी तक कितना इंटरमीडिएट तुम्हारे नज़र में आ गया? 5 आ गया। हाँ अभी 2 और आगे आएगा, तो जब आएगा या आप लोग पढ़ के मेरे को पूछोगे तो मैं बताऊंगा। मैं सामने से बताऊंगा तो क्या होगा, वो बाउंसर जाएगा। ठीक है यस इसके लिए। हाँ हाँ तो तुम्हारा डाउट क्या था? Sir, in the given conformation,
If C2 is rotated about C2 C3 bond anti-clockwise by an angle of 120 degree, then the conformation obtained is एंटी और बोला कि क्लॉक बोला? एंटी। anti-clockwise. Yeah. हाँ तो स्ट्रक्चर दिया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है, ऊपर CH3 नीचे 2H और पीछे नीचे CH3 और 2H. एक मिनट रुक जाओ। कौन सा ये इसका क्वेश्चन है ये? सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? अरे वही तो बोल रहा हूँ, एक तो क्लियर नहीं हो रहा, दूसरा डाउट तुम लोग पूछ ले रहे हैं, वही बोल रहा हूँ, एक क्लियर होने दो। तो तूने बोला ही नहीं मेरे को फिर। एक मिनट रुक जा। हाँ तो इसमें जो था फिनॉल से तुमने बना लिया सैलिसिल्डिहाइड, तो ऑप्शन में बता क्या क्या दिया? डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड, नन ऑफ दिस। अपने को मिलता है ये सर हाइड्रोलिसिस हो रहा है इधर। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मालूम है, ये रहता है अपने पास OH रहता है और यहाँ पे ये रहता है, तो यहाँ से क्या होता है वाटर निकल जाता है, ठीक है, तो अपने को मिल जाता है ये कंपाउंड। डाइक्लोरो दिया है ना, डाइक्लोरो? डाइक्लोरोमीथेन दिए है। हाँ डाइक्लोरोमीथेन रहेगा, तो 2 Cl हटता है, उसी जगह पे तुम्हारा 2OH आता है, फिर वो 2OH में से वाटर निकल जाता है। आंसर चेक करके। हाँ सर डाइक्लोरोमीथेन है। सर ये कैसा है बता ना एक बार। हाँ तो अभी तुम आगे इतना आगे का अपन डिस्कस नहीं कर सकते, धीरे धीरे अपन अभी HDA कर रहे हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी जब Yes, फिनॉल, sir. ये टॉपिक किसका है मैंने पहले बता दिया, ये रेमर रिएक्शन है, समझ में आ रहा है? यस तो सर। अपन एक अगले चैप्टर में ये सब डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट ये तुमको मिलेगा भी वहाँ पे। तो तुम क्या करो, सारे डाउट्स को पाइल अप करते रहो, बिकॉज क्या होगा मालूम है, आधा भी मैं डिस्कशन करेगा, आधे लोग को बाउंसर जाएगा। तो वो कॉमन टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, जो अपने को डाउट आ रहा है वो क्लैरिफाई करते हैं। तो भाई इसके समय सीधा आंसर बोल दूंगा ABCD, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया C, कहाँ से आया D। तो तुम्हारा प्रैक्टिस चालू रखो तुम, बट उसको साइड बाय साइड में टाइमिंग पे पूछने का। अदरवाइज 1 to 1 में अपन बात करेंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं है। इधर पे कैसा है, 100, 150, 120 बच्चे बैठे रहते हैं, तो उसमें से आधे लोग तो ऊपर से जाते हैं, 4-5 लोग ही तो कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं। तो मैं बताऊंगा, नोट डाउन करके रखो, ठीक है? यस सर। सर क्लोरल मतलब